वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के सम्मिलित भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिवाली का जब त्योहार आता है, हर साल हर इंसान चाहता है, क्योंकि एक त्योहारों की श्रृंखला है जिसको पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। अब दिवाली हो या रक्षाबंधन हो, इसके साथ जुड़ी हुई कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अब आम हो गई हैं, जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। पहली जानकारी होती है मिलावट की, जिसके लिए वाक्षी जानी जाती है कि मिलावट के खिलाफ अगर हमें खुद को भी बचाना है, अपने रिश्तेदारों को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, तो जायज़ सी बात है खुद भी अच्छा खाना चाहिए और दूसरे को भी अच्छा खिलाना चाहिए। तो अपने घर के अंदर अगर हम ऑर्गेनिक फूड्स अब खाना शुरू कर गए हैं, तो त्योहार के ऊपर हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि बाजार में जाएं और एक सोन पापड़ी का डब्बा ले लें। वो एक महीने पहले से एक रिश्तेदार से दूसरे रिश्तेदार, दूसरे रिश्तेदार से तीसरे रिश्तेदार, और कई बार तो वो डब्बा घूमकर हमारे घर में ही वापस आ जाता है। जब अच्छी संस्कृति और अच्छी आदतों की तरफ जा रहे हैं, तो कम से कम मन में ये भावना रहे कि त्योहारों पर जब हम अपने परिवारजनों के पास, अब रिश्तेदार आपके दूर के तो रहे नहीं, परिवार के ही लोग होते हैं जिनके पास में हमें त्योहारों पर जाना होता है, तो जो अच्छा उत्तम अन्न हम खा रहे हैं वो क्यों ना अपने परिवार वालों को भी खिलाया जाए। त्योहारों पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि अब वो सोन पापड़ी के डब्बे से बाहर निकलें। अब वो गिफ्ट पैकिंग्स, जो आपकी महंगी महंगी गिफ्ट पैकिंग्स आती है, लेकिन जिसके अंदर से जो निकलने वाला माल होता है उसमें हैवी प्रिजर्वेटिव्स, हैवी कलर, हैवी फ्लेवर, क्या पिलाएंगे आप अपने रिश्तेदारों को जब आपके घर पर वो आएंगे? कोल्ड ड्रिंक्स पिलाएंगे, जिस कोल्ड ड्रिंक की कंपनी ने खुद ये दावा किया है कि हमारी कोल्ड ड्रिंक पीने से जहर फैलता है, कैंसर होता है। उनको वो सारे के सारे आर्टिफिशियल फ्लेवर के बने हुए मैंगो जूसेस पिलाएंगे, जिसके साथ में आपको भी पता है कि शरीर के अंदर आधे से ज्यादा जनसंख्या को तो डायबिटीज है। वो आपके घर के अंदर आते ही ना तो चाय पी सकते हैं, चाय पियेंगे तो उन्हें कहना पड़ेगा चीनी नहीं डालनी। तो त्योहारों के ऊपर एक तो भयंकर मिलावट है, जिसके कारण आप खुद के भी शौक, खुद भी अच्छी मिठाइयां नहीं खा पा रहे, परिवार वालों को नहीं खिला पा रहे, खुद अच्छी चीजें घर में नहीं ला पा रहे, परिवार वालों को नहीं खिला पा रहे, और विकल्प के तौर पर मजबूरी में आप मार्केट में जाके वो गिफ्ट पैक्स लेकर आते हैं, वो चॉकलेट्स के डब्बे लेकर आते हैं जो अगर एक साल तक भी रखे रहें तो खराब नहीं होंगे, क्योंकि इतनी हैवी मात्रा प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स की उनमें डली हुई है। अगर इसी संस्कृति को थोड़ा सा पीछे लेकर जाएं, आज गिने चुने आपके परिवार के लोग हैं जिनको आपको त्योहारों पर उनका स्वागत करना होता है, उनका सम्मान करना होता है। आज की इस वीडियो में समझेंगे आपके घर के अंदर अगर मेहमान आते हैं तो किन किन चीज़ों से उनका स्वागत कर सकते हैं, जिससे उनका दिल भी खुश होगा और वो आपसे ये जानेंगे कि जो चीज़ हमने आपके घर के अंदर ग्रहण की है। प्यार तो भारतीय संस्कृति में खिलाने पिलाने से ही बनता है, और खिलाने पिलाने में ही अगर आपने अच्छी गुणवत्ता की चीज़ उनको खिलाई, तब ये महसूस होगा कि आज हम अगर अपने परिवार वालों से मिले हैं तो एक खुशी का माहौल बना है। तो आज की इस वीडियो में समझते हैं, जब परिवार के हमारे सदस्य जब त्योहारों पे हमारे पास आते हैं या हम उनके घर जाते हैं, कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिक फूड्स हैं जिनको हम लेकर जा सकते हैं, जिनसे आपके त्योहार और आपकी खुशी का माहौल दुगना हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं, घर में परिवार में अगर सदस्य आते हैं तो कौन सी चीज़ तो हम अभी सर्व कर रहे हैं और क्या हमें सर्व करना चाहिए। अगर परिवार में आपके सदस्य अभी भी आ रहे हैं और आपने अभी तक दूध वाली चाय ही उनको पिलाए जा रहे हैं और आपने अभी तक लेमन टी पिलानी उनको नहीं सीखी, मैं आपको बता रहा हूं वो जितने भी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज थे वो आपने मिस कर दिए। आज 5 साल के बाद में मैं दावे से कह सकता हूं, आपके 10 रिश्तेदार अगर आपके घर में आएंगे और अगर उनको आपने ये लेमन टी बना दी, बड़ा सिंपल काम है, कप चाहे आधा रखिए लेकिन इसका ढक्कन एक पूरा डालिए। चाहे आपका जो रिश्तेदार है उनको डायबिटीज हो, चाहे बीपी हो, चाहे किसी भी तरह की समस्या हो, ये उनको नुकसान नहीं करने वाली। और इसकी चाय पीने के बाद 10 में से 9 रिश्तेदार ये बोलेंगे कि मैंने अपने जीवन में इतनी बेहतरीन चाय नहीं पी अगर आपने उनको लेमन टी पिलाई है तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस बार दिवाली पर अगर किसी के घर जाते हैं तो भी उनको गिफ्ट करिए, और अगर वो आपके घर आते हैं तब भी उनको लेमन टी पिलाइए। बस ध्यान ये रखना है कि ये एक नॉर्मल चाय होती नहीं, तो लोगों को पता नहीं चलता बनानी कैसे है। और उसका नियम बड़ा आसान है, आधा कप होना चाहिए पानी, गर्म पानी, और उसमें इसका 1 चम्मच अच्छे से मिक्स करके डलना चाहिए। अगर आधे कप पानी में इसका 1 चम्मच अच्छे से भर कर डल गया तो जो टेस्ट और जो फायदा ये शरीर में उत्पन्न करने वाली है वो लाजवाब होने वाला है। नमकीनों के अंदर जितनी नमकीन इस वक्त बाजार के अंदर आ रही है 100% कॉटन सीड या पाम ऑयल के अंदर ही बनेगी। अरे शुद्ध तेल जब वो हमें खाने के लिए नहीं दे रहे, तो आपको क्या लगता है कि जो नमकीन का पैकेट है उसके अंदर वो शुद्ध सरसों का तेल डालकर देंगे, शुद्ध ग्राउंडनट ऑयल आपको डालकर देंगे? कॉटन सीड या पाम ऑयल डाला जाता है। अगर नमकीन का एक पैकेट आपने या आपके रिश्तेदार जो घर में आए उन्होंने एक बार बच्चों ने शौक में ही अगर 2 कटोरी भी एक साथ खा ली, पेट के अंदर जाकर भयंकर एसिडिटी वो करेगी, क्योंकि उसमें है ही मैदा और कॉटन सीड ऑयल।
ऑर्गेनिक नमकीन्स की आज ईश्वर की दया से 5 साल के अंदर इतनी बड़ी रेंज है जिसके अंदर कोई मैदा नहीं होता, कभी कोई गंदे तेल नहीं मिलाए जाते, इसीलिए शरीर के लिए लाभदायक होती है। अच्छी चीज नमकीन और बिस्किट्स के अंदर कम से कम ऐसी चीजें खिलानी चाहिए जिनमें मैदा कम हो, आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर्स ना हो और शरीर के अंदर गंदे तेलों से वो ना बना हुआ। अब इतने अच्छे ये शरबत जो हमारे पास में, अब देखिए इसके अंदर एक और बहुत अच्छा वेरिएंट है जो अभी अभी डिजाइन हुआ। इनफैक्ट मैं ये वीडियो उन्हीं के लिए मेन बनाना चाहता था। अभी आपको ध्यान होगा हमने प्रीमाइसेस विजिट किया तो उन्होंने बनाया कोकोनट वाटर पाउडर। अब समझदारी की बात देखिए, परिवार में एक सदस्य आए और सदस्य को आने के बाद में आपने कोल्ड ड्रिंक खोली और पिला दी। कोल्ड ड्रिंक की कंपनी तो खुद ही कह रही है कि इसको पीने से कैंसर हो जाएगा, तो जो रिश्तेदार है वो क्या सोचेगा कि भाई जो चीज हानिकारक है वो पिलाएं क्या? विकल्प क्या है? विकल्प है आपके पास, बाजार में किसी को भेजकर नारियल पानी मंगवा दीजिए। हम सोचते नहीं है आउट ऑफ बॉक्स, लेकिन अगर सोचे तो बहुत बढ़िया काम हो सकता है। मेरे परिवार के अंदर जब रिश्तेदार आते हैं उनको 2 चीजें मैं कोशिश करता था, जब तक ये नहीं है अभी तक जो करते थे, या तो नारियल पानी मंगवाया जाता था उनके लिए, या लेमन टी होती थी उनके लिए, या फिर बाजार में पान जो अभी भी बनता है वो बहुत हद तक सेफ है अगर अच्छा पान वाला बना रहा हो। हम ऐसी ऐसी चीजों को भूल चुके हैं अपने परिवार में आने वाले सदस्यों को खिलाना। जब आप खिलाएंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरीके से यह कोकोनट वाटर पाउडर, अब ये कंपनी कर क्या रही है, इस तरह के 2 वेरिएंट्स इन्होंने डेवलप करे। देखिए समझदारी की बात है, ये कंपनी क्या करती थी, कोकोनट ऑयल निकालती थी। अब कोकोनट ऑयल जो है ये नारियल है, इस नारियल में से जब सबसे पहले आप ऑयल निकाल देंगे तो ऑयल निकालने के बाद जो नारियल का पानी था, जो अंदर पानी होता है, उसको जब आप स्प्रे ड्राई करेंगे तो कोकोनट वाटर पाउडर बन गया। इस पाउडर का 2 चम्मच डालिए, पानी में घोलिए तो क्या बन जाएगा दोबारा, नारियल पानी। अब जो घर में सदस्य आ रहे हैं, हम नारियल पानी लेने के लिए किसी को बाहर नहीं भेज सकते, इसको पिलाइए। कोई प्रिजर्वेटिव केमिकल डालने की जरूरत नहीं पड़ी अगर समझदारी से बनाएंगे तो। अच्छा, अगर उसी के नारियल के अंदर का जो सफेद भाग है जिसको गूदा बोलते हैं बेसिकली, है ना, उससे जो बनता है वो बनता है कोकोनट मिल्क पाउडर। ये भी वही चीज है, लेकिन इसमें क्या है, कोकोनट का मिल्क है। जो कोकोनट का मिल्क निकाला था उसको स्प्रे ड्राई कर दिया, इसको घोलेंगे तो क्या बन जाएगा, नारियल वाला दूध बन जाएगा। कितने अच्छे विकल्प हैं जो हम अपने घर में खुद भी पी सकते हैं और अपने आने वाले रिश्तेदारों को भी पिला सकते हैं। हम सोचते नहीं है थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स, पैसे उतने ही लगते हैं। चलिए मान लीजिए आपका थोड़ा सा कम लग जाएंगे पैसे, लेकिन आपने उसके अंदर खरीदा क्या और पिलाया क्या, इसको सोचने की जरूरत है। इसी तरीके से शरबत है, आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर्स अगर नहीं डालेंगे, अगर उसमें ओरिजिनल चीजें डालेंगे तो शरीर में जाके शांति करेगी, ना कि शरीर में जाके एसिडिटी और भयंकर केमिकल्स करेगी। अब परिवार के अगर सदस्य कभी आते भी हैं, उनके लिए तो वाक्षी की तरफ से शुद्ध देसी गाय की बनी हुई मिठाइयाँ आनी शुरू हो गई हैं। अगर हमें पता चल जाए कि 2 दिन बाद कोई हमारे परिवारजन आने वाले हैं, आप एडवांस के अंदर ऑर्डर करके शुद्ध देसी गाय के दूध से बनी हुई मिठाइयाँ ऑर्डर कर सकते हैं। उसके लिए अलग अलग ग्रुप्स हैं, कोशिश करूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक देने के, उनको ज्वाइन करिए और ऐसे मिठाइयों की मंगवा सकते हैं जो उनको दे सकें आप। तो सोचिए जो हमारे घर के अंदर आने वाले लोग थे उनके साथ में क्या माहौल था जो हम गंदी चीज़ों से बनाने वाले थे, और कितना अच्छा माहौल था जो आप खुद बना रहे हैं। कृपया करके उनके लिए भोजन अपने घर में ही बनाएं, और अगर घर में नहीं बना सकते तो अगर आता है कोई, आजकल हलवाई वगैरह भी आते हैं, हम क्या करते हैं बाजार से सीधा पूरा का पूरा खाना मंगवाते हैं। जहरीला खाना मिलता है। पिछली 1-2 बार से जब मैंने बाहर कोशिश की है खाना खाने की, कभी अगर आ भी गया किसी के लिए पार्टी के अंदर, मैं आपको बता दूं कि अगर अब नहीं आपको महसूस हो रहा तो अगले 2 साल में महसूस होगा। अगर बाजार का बना हुआ खाना आपने किसी के साथ में बैठा हुआ एक बार भी खा लिया, आपकी तबीयत तक खराब हो जाएगी। इसमें उनकी गलती नहीं है, वो बनाएंगे उसी तरीके से, लेकिन पीछे से एडल्ट्रेशन के केसेस इतने ज़्यादा हैं। तो घर में खाना बनाइए, नहीं बना सकते तो किसी हलवाई को बुला लीजिए, आपके घर के अंदर ही वो घर में बावर्ची के तरीके से खाना उनके लिए बना देगा। अब आपके अगर परिवारजन है वो अगर जाते हैं या आप किसी के घर जाते हैं तो ये सारी आइटम्स तो हैं जो उनको गिफ्ट कर सकते हैं। इसके साथ सोचिए क्या क्या चीज़ें जो उनको दे सकते हैं। केसर देना भूल गए आजकल लोग, एक दूसरे के परिवारों में केसर नहीं जाता। सर्दी है और किसी को अगर आप केसर, शुद्ध केसर दे रहे हैं, वो पूरी जिंदगी ये समझेगा कि आपने क्या दिया है उसको। शहद, शुद्ध शहद नहीं मिलता, अगर शहद हम दे दें तो कितनी बढ़िया चीज़ है। सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, दिवाली के बाद में हर घर के अंदर च्यवनप्राश देना चाहिए। बच्चों तक अगर ओरिजिनल चीज़ जाएगी, हर इंसान समझेगा कि कोई आया था और उसने हमें इतनी अच्छी चीज़ें दी हैं। चॉकलेट्स के अंदर जो बाजार के अंदर आप लेते हैं बिना प्रिजर्वेटिव केमिकल्स के बन सकती हैं चॉकलेट, शुद्ध कोकोआ के साथ, अगर थोड़ी समझदारी दिखाई जाए। हल्दी दीजिए अपने परिवारजनों को, हल्दी वाला दूध अगर वो सर्दी में पियेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। गुड़ खाने के अंदर हम उनको देते हैं, चॉकलेट्स पे चॉकलेट्स दिए जा रहे हैं, अरे गुड़ दीजिए उनको, गुड़ उनको टेस्ट कराइए। ये तो पैकिंग के अंदर इस तरह की चीज़ें आती है जो देखने में भी इतनी अच्छी है और खाने में भी इतनी अच्छी है। गुलकंद दे सकते हैं अगर रक्षाबंधन का त्यौहार है। अब रक्षाबंधन के बाद गर्मियाँ आती हैं, उसके आसपास गर्मियाँ चल रही होती है, तो गुलकंद गिफ्ट करिए उनको। मिक्स फ्रूट जैम है, बिना प्रिजर्वेटिव केमिकल्स के बनने लग गए, ज़रूर इंक्लूड करिए। जब किसी को गिफ्ट करते हैं तो शुद्ध देसी गाय का घी उसको ज़रूर दीजिए।
शुद्ध देसी गाय का घी अगर उन्होंने कितने सालों के बाद में जाकर वो चखेंगे, अगर उन्होंने चख लिया तो वो समझेंगे कि अगर आप गए थे उनके घर में तो कितना बेहतरीन सामान है, खाद्य पदार्थ है जो आपने उनको दिया है। इसी तरीके से टमाटो केचप है, जहरीली केचप है जो इस वक्त मार्केट में मिल रही है। कैसे पहचानेंगे? इतना हाई लेवल ऑफ एसिडिटी होता है। उठाकर केचप अगर आप अपने टॉयलेट में भी डालेंगे ना, एक ये कोल्ड ड्रिंक्स और ये केचप, इससे आप अपने वॉशरूम तक क्लीन कर सकते हैं, इतना हैवी एसिड है इसके अंदर। उनको रोका जा सकता है, ये मैं दावा करता हूं। केचप है, पूरी की पूरे सैशे को एक साथ पी जाइए अगर आपके शरीर के अंदर हल्की सी जलन ये कर जाए, क्योंकि 70% जब इसमें टमाटर का ही पाउडर डाला जाएगा, 80% तो अपने माइल्ड हो जाएगी। और वही 80% अगर आप टमाटर का फ्लेवर डालेंगे लेकिन टमाटर नहीं डालेंगे तो फिर वो एसिडिटी करेगी। सिंपल सा लॉजिक है। और इसीलिए चीज के जो प्राइस है वो दुगना पहुंचेंगे, क्योंकि टमाटर के फ्लेवर से टमाटर का प्राइस ऑटोमेटिकली दुगना होने वाला है। और अगर ऑर्गेनिक टमाटर हुआ तो जरूरी है कि उसका प्राइस थोड़ा दुगना होगा। अब आप कहेंगे ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो हम अपने रिश्तेदारों के लिए, कौन नहीं चाहता कि अच्छी चीजें, हर बार वही बात आती है। हर इंसान चाहता है कि खुद भी अच्छा खाए, दूसरे को भी अच्छा खिलाए। दूसरे को जब अच्छा कभी गिफ्ट देंगे तभी तो वो कभी हमारे घर में आएंगे तो अच्छी चीज लेकर आएंगे। वही सोन पापड़ी अगर हम उन्हें दिए जा रहे हैं तो वही घूमकर हमारे घर में भी आती है। तो थोड़ी सी समझदारी दिखानी है दिवाली पे, रक्षाबंधन पर। अब आप अगर इसकी कीमत की बात करेंगे, सोचने की बात है। ये देखिए, हमने एक पूरा का पूरा गिफ्ट पैक बनाया है। ये गिफ्ट्स के अंदर हम देते हैं 4-5 साल से, जो हमारे बेनिफिशियरीज है वो कहते हैं। ये देखिए, ये पूरी की पूरी किट है। कितना मूल्य लगता है आपको इसका होगा अगर 100% ऑर्गेनिक फूड्स इसमें प्रीमियम क्लास के डाल दिए जाएं? तो ये जो मैंने यहाँ पे जो है अगर ये दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा किट जो मैंने आपको दिखाई है, ये इसका अभी हमने बिल बनाया है। मात्र 2300 रुपए के अंदर ये पूरी किट आ जाती है। आप बाजार में जाते हैं अपने परिवारजनों के लिए, कितने का गिफ्ट लेते हैं? 1000 का, 1500 का। 2300 रुपए में अगर इतनी बड़ी किट, इतनी भारी किट जो है आप अपने परिवारजनों को देंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से आपके त्योहार को हम अच्छा नहीं बना सकते। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, ये जितनी चीजें मैंने बताई है ये गिफ्ट पैक्स के अंदर पैक करके या फिर अलग से आप उनको दे सकते हैं, घर में मंगवा सकते हैं, इससे उनका स्वागत कर सकते हैं। इस्तेमाल करिए। अच्छी चीजें देश में बन रही हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। हाँ, ये पहुंचेगी उन तक ही जो कुछ अच्छा खुद के लिए और दूसरों के लिए, दोनों के लिए करना चाहते हैं। तो इसीलिए सबके पास में सब चीजें पहुंच जाए ये मुश्किल है। वाक्षी का सौभाग्य है कि आप सबका आशीर्वाद प्राप्त होता है और हम अपनी आवाज आप तक पहुंचा सकते हैं। धीरे धीरे करके अगर अच्छी आदतों को हम ग्रहण करने लग गए तो खुद भी अच्छा खाएंगे और जिन लोगों के साथ में हम मिलते हैं, जिनके साथ बैठते हैं, उठते हैं, उनके साथ में भी हम अच्छा खाना शुरू करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मुझे उम्मीद है कि त्योहारों के ऊपर आप अच्छी चीज़ों का सेवन खुद भी करेंगे। गिफ्ट बास्केट्स वाक्षी के पास अवेलेबल रहती हैं। ये यूजुअली जो हमारे बेनिफिशियरीज हैं जो देश के बाहर से हैं वो ये सामान मंगवा सकते हैं। ऐसी बास्केट्स आपको बाजार में बड़ी आसानी से मिल जाती है, खुद इसको पैक कर सकते हैं। तो इस तरह की सारी जो है वो वाक्षी के पास में अरेंजमेंट रहता है और उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।